मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज 4.1। अब बुक का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, उनका लेखक है केसी सिन्हा। हम वैशाली गुरु चैनल पर एक्सरसाइज 4.1 में पहले ही हम आप लोगों को 1 से लेके 11 तक के सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को 12 से ऊपर का जो भी सवाल उसको हम आपको समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई/2 हो तो सिद्ध करे कि yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1। अब देखते हैं, हम सिद्ध करते हैं, आप देखते रहेंगे गौर से कि माना कि tan इनवर्स 1 बराबर, इसको a मान देते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan a। सेम इसी प्रकार से tan इनवर्स y बराबर b मान देंगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan b। सेम इसी प्रकार से tan इनवर्स z बराबर c मान देते हैं, इसलिए z बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan c। फिर देखते रहेंगे आप। अब देखते हैं है ना x, तो x के जगह पर है a, y के tan y के जगह पर है b, माने tan इनवर्स y के निकट b है, और tan इनवर्स z के निकट c है, बराबर पाई/2 है, ठीक है ना। तो a प्लस b बराबर a प्लस c बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा। अब दोनों तरफ यहाँ tan से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा tan a प्लस b बराबर हो जाएगा tan पाई/2 माइनस c। अब देखते रहेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। अब देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर बनता है फॉर्मूला में cot थीटा, तो cot थीटा के निकट c है। अब देखते रहेंगे tan a है तो tan देंगे, tan a के मान x है, tan b के मान y है, अब बटा जाएगा 1 माइनस xy बराबर, इसको हम उलट देंगे तो tan cot का उल्टा होता है tan c हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x प्लस वाई बटा 1 माइनस xy बराबर 1 बटा tan c है ना, तो tan c का मान कितना है, तो यहाँ पर z है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे इस प्रकार से, तो z से गुना करेंगे x में तो x z हो जाएगा, फिर z से गुना करेंगे y में तो y z हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस xy से गुना करेंगे 1 में तो माइनस xy हो जाएगा। ये माइनस xy बराबर के पहले ले आएंगे तो ये माइनस वाला भाग प्लस में चेंज हो तो बराबर 1। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 12 नंबर के 2 सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध करे कि x प्लस y प्लस z बराबर xy, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से फिर इसको मानेंगे। माना कि tan इनवर्स x बराबर a मान देते हैं, ठीक है ना, इसलिए x बराबर tan a हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से tan इनवर्स y बराबर b हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा tan b। सेम इसी प्रकार से tan c बराबर हो जाएगा c, सॉरी ये गलती लिखा गया है, z हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर z बराबर हो जाएगा tan c। अब देखते रहेंगे
यहाँ पर tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x का मान a है। सेम इसी प्रकार से tan इनवर्स y का मान b है। सेम इसी प्रकार से इसका मान c है। बराबर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a प्लस बी बराबर पाई, आई प्लस सी बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। अब दोनों तरफ tan से हम गुना कर देंगे तो tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी। अब देखते रहेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 180 माइनस थीटा बराबर बनता है माइनस tan थीटा। तो tan थीटा जगह पर c है, इसलिए माइनस बनता है कि ये सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये सेकेंड टर्म से माइनस में चेंज हो गया। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे tan a है, तो tan a का मान है x, सेम इसी प्रकार से इसका मान y है 1 माइनस इसका हो जाएगा xy बराबर माइनस, और z के मान कितना है, तो z के मान आप देखते रहेंगे माने tan c का मान z है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे तिरछा गुना कर देंगे यहाँ से। अब देखते रहेंगे यहाँ पर x प्लस वाई, अब एक से गुना करेंगे माइनस जेड में तो माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस आई माइनस बराबर के बाद आएगा तो प्लस बन जाएगा एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना था जो सिद्ध हो गया। ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 13 के 2 नंबर सवाल है। 13 के 2 नंबर सवाल है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध करे कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर सिद्ध करके लाना है 2xyz। सबसे पहले हम आपको यहाँ से मान निकाल के बताते हैं। माना कि साइन इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, देखते रहेंगे साइन a बराबर x हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन इनवर्स y बराबर b हो जाएगा, इसलिए साइन b बराबर y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन इनवर्स z बराबर c मान लेंगे, इसलिए साइन c बराबर यहाँ पर z हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आप देखते रहेंगे। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो जाएगा ना। अब फिर देखते रहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा एल एच से देखेंगे, यहाँ से एल एच एस बराबर हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा z इंटू रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। फिर देखेंगे आप यहाँ से देखते रहेंगे x है ना, तो देखेंगे यहाँ x का मान है यहाँ पर साइन a रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस y है, तो y के वैल्यू देखेंगे यहाँ दिया है साइन b रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। फिर प्लस देखेंगे यहाँ z है, तो z का मान है साइन c, यहाँ पर साइन c हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर c हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे साइन a है ना, देखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a,
1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर ए, तो वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। सेम इसी प्रकार से इस साइन बी हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कॉस स्क्वायर बी बनेगा, वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस बी। सेम इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ये है साइन सी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थी, सी हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का वर्ग और वर्गमूल तोड़ेंगे तो कॉस सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अंश और हर दोनों में हम 2 से भाग और गुना करेंगे, यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे हम 2 से ऊपर 2 से बारी बारी से दोनों में हम गुना करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे ए 1/2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बनता है साइन 2a, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा साइन 2b, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा साइन 2c। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 1/2। ठीक है ना। इस साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला डालेंगे तो 2 साइन ए प्लस बी/2 हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी/2 हो जाएगा। ये साइन 2c जहाँ के तहाँ रहने देंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे, इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे अब देखेंगे 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 साइन 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू सेम इसी प्रकार से कॉस, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो a माइनस b/2 प्लस साइन 2c, तो 2 और 2 अंश हर दोनों यहाँ से 2 छूट गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हो गया ना कैंसिल, बच जाएगा 1/2 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे, इस जगह से लिख देते हैं। ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 1/2 यहाँ से लिखते हैं, देखते रहेंगे 1/2 हो जाएगा। और देखेंगे 2 साइन है ना, 2 साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के अगर लिखने का तरीका है 2 साइन 180 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हो जाएगा यहाँ पर इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c का फॉर्मूला बनता है 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं।
फिर देखते रहेंगे 1/2। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बनता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1/2 हो गया 2 और साइन सी और साइन सी, साइन 2 सी कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो साइन सी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बच जाएगा। देखिएगा अंश हर दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन सी। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, अब देखते रहेंगे कॉस ए माइनस बी प्लस, अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस सी है ना, तो यह हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से कि साइन कॉस ए माइनस बी, अब देखते देखते कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बनता है, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे साइन ये हो जाएगा कॉस ए या माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, तो इसका बनता है फॉर्मूला कि साइन ए, तो ए की जगह पर है ए प्लस बी, ए की जगह पर ए माइनस बी और बी की जगह पर है ए प्लस बी a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हो जाएगा यहाँ पर साइन, उल्टा फॉर्मूला होता है डी माइनस ए, डी माइनस सी, यानी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखते रहेंगे कि साइन 2 साइन, देखते रहेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल, तो 2a/2 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन है यहाँ पर ए प्लस बी, तो माइनस है प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे साइन 2 साइन, अंश हर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि माइनस और प्लस ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2b/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सी छूट गया है, ठीक है ना, इसमें गुना कर देंगे, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब देखते रहेंगे 2 है और साइन ए का वैल्यू है एक्स, बी का वैल्यू वाई और सी का वैल्यू जेड, यही आपका आर एच ए सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 13 के 3 नंबर सवाल है कि x, y, z में बीजीय संबंध निकाले यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समानांतर श्रेणी में है। यह भी दर्शाए कि यदि x, y, z भी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करे कि x बराबर y बराबर z, ये सिद्ध करके लाना है। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले सवाल समझना है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z एपी में है। एपी के मतलब होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते रहेंगे आंसर देखेंगे, tan x, tan y, tan इनवर्स z एपी में है। एपी को हम अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, एपी में है, ठीक है। अब देखते रहेंगे एपी का लिखने का तरीका है, हम बी में से ए घटाते हैं और सी में से बी घटाते हैं। कैसे घटाएंगे से आप देखते रहेंगे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स z
माइनस tan इनवर्स y, ठीक है ना। फिर से नियम समझ लेंगे, b में से a घटाते हैं और c में से b घटाते हैं, यानी tan इनवर्स y में से tan इनवर्स x घटा देंगे और tan इनवर्स z में से tan इनवर्स x घटा देंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे यार tan इनवर्स y, टर्म मिलाते रहेंगे, टर्म मिलाते रहेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स y है, यहाँ पर माइनस tan इनवर्स y है, बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स z, ये माइनस tan इनवर्स x बराबर के बाद ले जाएंगे कि tan इनवर्स x बन जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका देखेंगे, tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर z है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ y 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स 2x, x की जगह पर y है, अब फॉर्मूला बनता है बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस z बटा 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है ना। अब टर्म मिलाएंगे, बराबर के पहले tan इनवर्स है और बराबर के बाद भी tan इनवर्स है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते रहेंगे 2y बटा 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर होता है x प्लस जेड बटा 1 माइनस एक्स जेड। अब देखते हैं फार्मूला बनता है कि 2y बराबर, ठीक है ना, तो 2y बराबर एक्स जेड बटा होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड। आप देखते रहेंगे अंश है एक्स जेड दोनों बराबर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स जेड बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ये माइनस में ए प्लस एक बराबर के पहले तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जगह माइनस एक्स वाई बराबर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ से नेगेटिव है ना तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। यह आ गया एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, और पुराने होंगे यानी पहले से होंगे इस चैनल पर तो केवल आप लाइक करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 14 के 1 नंबर सवाल है कि x के लिए हल करें, इसको हल करके लाना है यानी सोल्व करके लाना है। तो देखेंगे cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 बराबर π/4 है, ठीक है ना। हमको ये दोनों टर्म को हमको tan बनाना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे cot इनवर्स x बराबर जिसको tan बनाएंगे ना तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, कॉट है tan का उल्टा तो 1 बटा यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/√5 को हमको tan बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√5 बराबर थीटा, ठीक है ना। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देते हैं, यानी समकोण त्रिभुज के माध्यम से। इसको ए नाम रख देंगे, इसको बी नाम रख देंगे, सी है इसका हम थीटा मान रख देंगे, ठीक है ना। तो है ना साइन। अब देखते रहेंगे ए नीचे आ जाएगा, जब नीचे का अनुपल है तो इन्वर्स में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√5। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लंब आई बटा हो जाएगा कर्ण। देखते रहेंगे कि कर्ण इसका 5 है और लंब 1 है। अब हमें आधार ज्ञात करना है, देखते रहेंगे यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखते रहे कर्ण का मान है √5 का होल स्क्वायर और लंब का मान 1 है, ठीक है ना। तो √5 गुने 5 हो गया 1, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, बराबर के पहले स्क्वायर है। जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, यानी आधार इसका 2 हो गया, 2 आ गया। अब हमें टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो देखते हैं कि लंब है 1, आधार है इसका 2, ठीक है ना। अब देखते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो कॉट इनवर्स एक्स के टैन के रूप में है यहाँ हो जाएगा टैन इनवर्स 1/x प्लस, अभी साइन इनवर्स 1/√5 का मान आ गया कितना, टैन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। टैन इनवर्स 1/2 बराबर है π/4। अब देखते हैं यहाँ पर फार्मूला गया कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला बनता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स के निकट है 1/x प्लस वाई का निकट है 1/2, बटा हो जाता है 1 - xy। तो एक्स के निकट है 1/x और वाई के निकट है 1/2, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा π/4, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए है भिन्न के जोड़, ए भी भिन्न के घटाव है टैन इनवर्स एक्स। जब इन्वर्स तोड़ेंगे तो नीचे चला आएगा मान, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। तो x कैंसिल बच गया 2, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बच गया 1, x तो 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है ना। इससे इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2x, ये -1 ये बटा हो जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है ना। ये टैन इनवर्स टूटेगा तो बराबर के बाद आ जाएगा यहाँ पर टैन π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इस जगह हम बना देते हैं। अब देखते हैं ये भाग का चिन्ह है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा ना गुना में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 2 + x, अब बटा है यहाँ पर 2x - 1, यह है टैन 45। तो टैन 45 के मान 1 होता है, यहाँ से हम तिरछा गुना कर देंगे, 2x - 1 में गुना करेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ देखते रहेंगे ये 2 है, -1 बराबर के बाद लाएंगे तो प्लस बनेगा, यहाँ है 2x, ये प्लस x बराबर के बाद ले जाएंगे तो -x बन जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2x में से x घटा देंगे तो x बन जाएगा, इसलिए x बराबर 3, यही इसका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबाते रहेंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 14 के 2 नंबर सवाल है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन है ना, बाहर में साइन है, ये कॉस इनवर्स x, ये कॉस इनवर्स x को हमको साइन बनाना है। अब देखते रहेंगे इसको साइन बनाने का तरीका कि माना कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। अब हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर x हो जाएगा। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण बनता है। तो आधार और कर्ण हो गया ना, आधार कर्ण आ गया तो हमें लंब बच रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखते हैं कर्ण का मान, कर्ण यहाँ पर है तो कर्ण का मान 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 से तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - s स्क्वायर, बराबर के पहले किसी भी अंक पर स्क्वायर होता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। अब देखते रहेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 1 - s स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और कर्ण देखेंगे कर्ण इसका 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हो गया थीटा बराबर
साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे है ना कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स के निकट है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब बराबर है 1। अब देखते रहें कि फॉर्मूला बनता है कि साइन है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के निकट है 1/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के निकट है 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस, अब यहाँ हो जाएगा एक्स, सॉरी वाई हो जाएगा, तो वाई है 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के निकट है 1/5 के होल स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल यहाँ टूट जाएगा, तो 1 माइनस 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 प्लस 1 माइनस 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 ए प्लस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट 5×5 = 25 माइनस 1/25 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5, ठीक है ना। तो माइनस प्लस कैंसिल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स निकल जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। देखते रहेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे 25 में से गया तो 24, अब 24 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√6 निकल जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन इनवर्स, इसको हम भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, तो 5×5 का एलसीएम 5 निकलेगा, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बन जाएगा, और यहाँ हो गया 2 गुने √6/5 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। काटता काट, इतना मेहनत से बना कुछ गलती हो जाए। देखेंगे 14 के 2 नंबर सवाल है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 लाना है। अब देखते हैं कि यहाँ है ना साइन, जब इसको इन्वर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है ना, यहाँ ये गुना में साइन बराबर के बाद ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे या कॉस इनवर्स एक्स बराबर है प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/5 बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे या कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पर डालेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स के निकट 1 है, अब होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के निकट 1/5 का होल स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब होता है वाई, तो वाई के निकट 1/5 है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के निकट कितना है, तो एक्स के निकट 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे कि साइन इनवर्स, ये 5×5 = 25 माइनस 1 अब बटा जब 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि -1 में से -1 चला जाएगा तो 0 बचेगा ना, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे साइन इनवर्स, ये 25 में से 1 चला जाएगा तो 24,
24 का वर्गमूल निकलता है 6 रूट सॉरी कि 2 रूट 6 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल ये 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2√5 ये बटा 2√6 बटा ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे एक कॉस को हमको साइन के रूप में ले जाना है। ठीक है ना। तो साइन के रूप में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको साइन के रूप में लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर है साइन इनवर्स 2√6/5 हो जाएगा। दोनों तरफ से इन्वर्स इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 1 माइनस √x स्क्वायर बराबर ये 2/√6/5 हो गया। अब वर्ग से वर्गमूल बनता है। ठीक है ना। जब इसको वर्गमूल तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्ग का चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√6/5 हो जाएगा। इस पर यहाँ वर्गमूल तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वर्ग का चिन्ह बन जाता है। ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और √6 गुने 6 और 5 गुने 5 25 बन जाएगा ये। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे या देखते रहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये सब 25 हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लस 1 बराबर के बाद ले जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर, ये प्लस 1 बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर बराबर 24 माइनस 25/24 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर बराबर -1/25 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो बराबर के पहले वर्ग है ना, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कम से कम आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 15 के 1 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 होता है। अब देखते हैं जो फार्मूला यहाँ पर देखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x के निकट है 2x और y के निकट है 3x बटा होता है 1 माइनस xy। तो x के निकट है 2x और y के निकट है 3x बराबर हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर या देखेंगे tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1 है, इसको हम तोड़ेंगे तो देखते रहेंगे क्या हो जाएगा। 1 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा और tan यहाँ पर चला आएगा तो π/4 आ जाएगा। या 5x बराबर 1 माइनस 6 स्क्वायर। अब π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan 45 के मान 1 बनता है। यहाँ से हम तिरछा गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 6s स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है ना। ये बराबर के पहले उठा के लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5x माइनस 1 प्लस हो जाएगा 6s स्क्वायर बराबर 0। इसको विस्तार करेंगे तो 6s स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड का नियम है a से c में गुना करते हैं। तो 6 से करेंगे 1 में गुना तो 6 बनेगा। 6 का गुणनखंड तोड़ के हमको 5 लाना है, तो 3 दूना 6 नहीं आया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तब भी नहीं आया। आप देखते 3 में 1 है ना, 3 के गुणनखंड तो 1 बार करेंगे तो 3 दूना 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। देखते रहेंगे यहाँ पर 6s स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0 देखते हैं। अब देखें दोनों में कॉमन टर्म देखेंगे तो दोनों में 6 1 से भाग लगेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे
इसमें एक से भाग लेगा तो माइनस एक कॉमन निकल गया, माइनस माइनस से प्लस 1 हो गया बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि x प्लस 1 कॉमन निकल गया, बच गया 6x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। आप देखते रहेंगे 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः x माइनस 1 या 1/6 यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 15 के 2 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/3। अब देखते रहेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है कि tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये फार्मूला बनता है tan इनवर्स x का, ये फार्मूला है। तो π/3 है, माने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बनता है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। देखते रहेंगे यहाँ पर ई प्लस 2 tan इनवर्स x, ई प्लस 1 tan इनवर्स x जोड़ेंगे तो 3 tan इनवर्स x बराबर π/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ गुना के चिन्ह है ना, ये बराबर के बाद जाएगा तो भाग का चिन्ह बन जाएगा। तो tan इनवर्स x बराबर π/, कितना हो जाएगा, 3 तिया के 9 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ x निकल जाएगा x, तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पर tan π/9। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे 15 के 3 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स 1/2 बराबर cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखते हैं कि टर्म मिलाएंगे, ये भी अचार संख्या है, भी अचार संख्या है, तो 1/2 1/7 ये प्लस बराबर के पहले ले आएंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये प्लस है, बराबर के पहले आएंगे तो माइनस बन जाएगा। tan इनवर्स 1/7 बराबर हो जाएगा यहाँ पर cot इनवर्स x। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है यहाँ tan इनवर्स x, तो x के निकट 1/2 है और y के निकट 1/7 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 प्लस एक्स वाई, तो x के निकट 1/2 है और y के निकट 1/7 है। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे यहाँ पर tan इनवर्स cot इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि भिन्न का घटाव है, तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 × 2 सॉरी 2 में 2 से भाग लगाएंगे कैंसिल, बच गया 7, 7 से गुना करेंगे तो 7 बन जाएगा। फिर 7 से भाग करेंगे 7 में तो कैंसिल, बच गया 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसमें हम इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 7 दूना 14 बन जाएगा प्लस 1, यहाँ जगह 2 × 7। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, देखेंगे भाग का चिन्ह होता है ना, तो नीचे वाला गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया, तो दोनों कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे tan इनवर्स 7 में से 2 चला गया तो 5 बच गया, 15 में 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना। बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x, इसको भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 बराबर है cot इनवर्स x हो जाएगा। अब देखते रहेंगे tan इनवर्स 1/3। आप देखिए cot है ना, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको tan के रूप में ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल,
ठीक है ना। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/3, तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 3, यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते रहेंगे 16 के 1 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बराबर tan इनवर्स 3x। अब देखते रहेंगे आंसर में देखेंगे tan इनवर्स x माइनस y प्लस tan इनवर्स x प्लस y, प्लस tan इनवर्स x है ना, इसको बराबर के बाद ले चलते हैं तो देखते रहेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 3x, x ये प्लस है तो बराबर के बाद माइनस बनेगा तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला हो गया और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला देखते रहेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है कि tan इनवर्स x प्लस y, तो x के जगह पर है x माइनस 1 और y के जगह पर है x प्लस 1 बटा 1 माइनस x y, तो x के निकट है x माइनस y और y के निकट है x प्लस y। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा सेम इसी प्रकार से कि tan इनवर्स x माइनस y बटा जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, तो x के जगह पर है 3x और y के जगह पर है y। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे दोनों तरफ से इन्वर्स वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस में प्लस में कैंसिल, x x मिलकर हो जाएगा 2x, 1 माइनस ये देखते रहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 में से x घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अंश अंश मिलता है तो 2x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से तीसरा गुना करेंगे 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 1 हो गया, अब माइनस अब प्लस ए माइनस एस स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखेंगे 1 प्लस 3x स्क्वायर एक एक मिल के 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखेंगे 1 ए प्लस बराबर के बाद लाएंगे तो माइनस 2 बन जाएगा, कि माइनस एस स्क्वायर आई प्लस 3x स्क्वायर बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 1 बराबर ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लेंगे दोनों तरफ से माइनस माइनस है ना, ये नेगेटिव यानी प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर बराबर 1/4 हो गया, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 1/4 बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस के रूप में टूटता है, x बराबर प्लस माइनस 1/2, यही आंसर निकल के आ गया जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 16 के 2 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x बराबर tan इनवर्स माइनस 7 है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x, तो x की जगह पर है x प्लस 1 बटा x प्लस फिर x माइनस 1 प्लस y होता है, तो y के निकट है x माइनस 1 और बटा हो जाएगा x, अब बटा होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो x के निकट है x प्लस 1 बटा x माइनस 1 और गुने x माइनस 1 और बटा x हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर कि tan इनवर्स माइनस 7। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे या अब देखेंगे ए भिन्न के घट जोड़ है तो जोड़ निकालेंगे, तो x माइनस 1 एक्स के कॉम लघुत्तम निकलेगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 लघुत्तम निकल गया, तो x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल बच जाएगा x से ऊपर में हम गुना करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा।
देखेंगे x से x कैंसिल, बच गया x माइनस वन, तो x माइनस वन यहाँ भी है ऊपर भी है, तो हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ भी हम भिन्न के घटाव निकालेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस वन LCM निकल गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x इंटू एक्स माइनस वन माइनस, ये दोनों में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस वन, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे tan इनवर्स देखेंगे x में x से गुना करेंगे तो ए से स्क्वायर हो जाएगा, x करेंगे प्लस वन में गुना तो हो जाएगा x प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बाटा देखते रहेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x में x में गुना करेंगे तो ए से स्क्वायर प्लस x से करेंगे माइनस एक में गुना तो x हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस ए से स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ है tan इनवर्स माइनस 7। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे tan इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए से स्क्वायर प्लस ए से स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस 2x में प्लस एक्स चला जाएगा तो माइनस एक्स बच जाएगा, ये प्लस वन जहाँ के तहाँ रहेगा। इसमें देखेंगे ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखते रहेंगे यहाँ पर माइनस 7 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे या 2a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स से माइनस 7 में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस एक्स से माइनस 7 में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस 1 से माइनस 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 7 बन जाएगा। ठीक है ना। या 2a स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये बराबर के पहले लाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस माइनस वाला ये प्लस बराबर शून्य हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस 7x माइनस x 8x हो जाएगा। अब माइनस 7 माइनस 1 8 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखेंगे सब में 2 से भाग लगने वाला है तो ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे इसको गुणनखंड करते 2 दूना 4 तो 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे इस जगह से हम बना देते हैं, ऐसा करते हैं हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ से x इसमें से कॉमन निकला तो x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा x माइनस 2 बराबर शून्य हो जाएगा। तो x माइनस 2 दोनों खाका में तो x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 2 ए बच जाएगा बराबर शून्य हो गया। तो x माइनस 2 बराबर शून्य तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम इसमें भी x माइनस 2 बराबर शून्य तो x बराबर 2 हो जाएगा। अतः x का मान कितना निकल गया तो x बराबर 2 आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 16 के 3 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2, ठीक है ना, बराबर पाई बटा 4। ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस y x प्लस 1 बटा x प्लस 2, अब बटा होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो x के निकट x माइनस 1 बटा x माइनस 2 गुने है x प्लस 1 बटा x प्लस 2 है। ठीक है ना, यहाँ से हम घेर देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि पाई बटा 4 हो जाएगा।
यहाँ इन्वर्स है ना, इन्वर्स टूटेगा बराबर के बाद जाएगा तो केवल tan बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं भिन्न के हम जोड़ निकाल देते हैं। तो x माइनस टू x प्लस टू दोनों में अलग अलग टर्म है, तो x माइनस टू और x प्लस टू एलसीएम निकल जाएगा। तो x माइनस टू से x माइनस टू खत्म, x प्लस वन बच जाएगा, सॉरी x माइनस x प्लस टू बच जाएगा, तो x प्लस टू हो जाएगा, प्लस x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, बच जाएगा x माइनस टू। तो जाएगा यहाँ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से देखेंगे, x माइनस टू और x प्लस टू एलसीएम निकल गया, ठीक है। आप देखते रहेंगे, यहाँ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, आप देखते रहेंगे माइनस ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ गया tan पाई बाई 4। अब देखते रहेंगे ये भाग का चिन्ह बनता है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला आता है। अब यहाँ देखेंगे, अब देखते रहेंगे, x में गुना करेंगे x प्लस टू से, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर, x में करेंगे x गुना तो एस स्क्वायर, x से करेंगे प्लस टू में गुना तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं माइनस से गुना करेंगे, माइनस एक्स है तो माइनस से प्लस या माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस और प्लस ए माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे x में तो प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे माइनस टू में तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर देखेंगे प्लस x से गुना करेंगे x में तो प्लस x, और प्लस x से गुना करेंगे माइनस टू में तो टू हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे बाटा में देखते रहेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस एस स्क्वायर, अब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वन। अब बराबर देखते रहेंगे, बराबर ये tan 45 का मान हो गया, तो tan 45 का मान 1 बनता है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, या प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो हो जाएगा 2s स्क्वायर। आप देखते रहेंगे ये माइनस टू एक्स है, प्लस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स है प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस टू और माइनस टू माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस है प्लस में कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तब माइनस 3, अब बराबर 1 बन जाएगा, बन गया ना। अब तिरछा गुना करेंगे, 2s स्क्वायर माइनस 4 बराबर के बाद जाएगा ये माइनस प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2x हो जाएगा 2s स्क्वायर, आई माइनस 3 आई प्लस ये माइनस 4 बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 4 बनेगा, या 2s स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, और वर्ग से वर्गमूल बनता है ना, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/√2, 1/√2। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 17 के 1 नंबर सवाल है कि साइन इनवर्स 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। यानी x का मान ज्ञात करना है। ये है tan इनवर्स, ये देखते हैं कि ये tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 tan इनवर्स अल्फा, ठीक है ना। इनवर्स फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी गलती लिखा रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स अल्फा, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा बराबर है tan इनवर्स x, ठीक है ना। देखते हैं कि दोनों तरफ तो 2 है ना, तो 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x।
अब देखते रहेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x, दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। यही आंसर निकल के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 17 के 2 नंबर सवाल है कि साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, यानी x का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो ये tan इनवर्स b हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x। देखते दोनों तरफ है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स b बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x। आप देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ फार्मूला होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स a अब प्लस b बटा 1 माइनस ए बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। दोनों तरफ से tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी। ये भी आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 18 का 1 नंबर सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल 18 के 1 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स ए एक्स प्लस 1 बटा 2 सेक इनवर्स बी एक्स बराबर पाई बटा 4। अब देखते रहेंगे या tan इनवर्स ए एक्स, ए प्लस बराबर के बाद ले जाएंगे प्लस 1 बटा 2 सेक इनवर्स एक्स बी एक्स। अब देखते रहेंगे यहाँ पर पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2 सेक इनवर्स कितना हो जाएगा, तो पाई बटा नहीं सेक इनवर्स बी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे या फिर देखते रहेंगे यहाँ tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ए एक्स हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटा 2 यहाँ जाएगा पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक फार्मूला आता है जो हम आपको बगल में लिख देते हैं, फार्मूला है कि कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, अब प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ तिरछा गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स ए एक्स बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ कितना जाएगा इसका मान यहाँ। अब देखते रहेंगे ये सेक है ना, सेक ये बराबर के बाद इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, देखेंगे ही कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है ना, तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स हट के यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स बी एक्स। अब देखते हैं दोनों टर्म को हमको साइन बनाना है, कैसे बनाएंगे से देखते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, हाँ देखते रहे कि यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा बी एक्स। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखते हैं इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब फिर देखेंगे यहाँ से
आप देखते हैं कि यहाँ पर 2x बटा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा बी एक्स। तिरछा गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बी एस स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बराबर के पहले लाएंगे तो 2ab एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। दोनों में से एक से एक कॉमन निकल जाएगा, एस स्क्वायर निकल गया कॉमन, तो बच गया ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा 2ab माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो प्लस माइनस 1 बटा 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये रूट अंडर ए ही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 18 के 2 नंबर सवाल है कि tan इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इंटू साइन tan इनवर्स एक्स सर साइन tan इनवर्स 2 है। अब देखते हैं ना कॉस इनवर्स को हमको tan लाना है और tan इनवर्स को साइन लाना है। अब देखते हैं कि माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। तो कॉस का होता है मान आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार कर्ण हो गया ना, तब लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण के निकट यहाँ पर 1 हो जाएगा, आधार के निकट एस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एस स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है। अब हमें tan के रूप में cos को लाना है, तब देखते रहेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर, आधार देखेंगे यहाँ पर x हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये tan है ना, हम tan के साइन के रूप में लाएंगे, यहाँ पर फिर मानेंगे माना कि tan इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर 2 हो जाएगा। tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे लंब आधार हो गया, तो कर्ण बच रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लंब 2 है, आधार 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, तो 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बराबर के पहले स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। यहाँ देखते रहेंगे, इसको हमको साइन के रूप में लाना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब के सामने 2 है और कर्ण के सामने रूट 5 है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan है ना, अब cos इनवर्स x के निकट आ गया है tan इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर रूट हो जाएगा, आई बाटा होगी यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे बराबर साइन इंटू साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स 2 बटा रूट 5 हो जाएगा। अब देखते हैं कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होता है ना, तो 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पर x हो जाएगा। अब बराबर साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है, तो 2 बटा रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा
1 माइनस एस स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 एस स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। या ये 5 हो गया, ये बराबर के बाद ले जाएंगे तो 4x प्लस 5x, 5 बराबर ये 9 एस स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। इस जगह लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5/9, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस √5/3। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।